हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होती है। हमने इक्वेशंस तो हम लोग बहुत सारे देखते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारी इक्वेशंस को देखते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी आती है उसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होता है किसमें, इक्वेशंस को बैलेंस करने में। तो आज हम वही करने वाले हैं कि हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हम इक्वेशंस को बैलेंस करते क्यों हैं। ठीक है, हम इक्वेशंस को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव ऑफ मास क्या रहे, वैलिड हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं क्या होता है। मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैटर जो है वो मैटर जो है उसे ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ना ही उसको खत्म किया जाता है, ना ही उसको पैदा किया जा सकता है। अभी जो भी हमारे रिएक्टेंट हैं, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना होगा, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे ABC क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट भी ABC में होगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा लेकिन होगा उतना ही, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। अगर यहाँ पे C लिखा हुआ है और H लिखा हुआ है, 3C लिखा है, 4H लिखा है, तो जिधर इधर लिखा हुआ है उतना ही एरो के बाद भी लिखा होगा, मतलब दोनों में इक्वलिटी होगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने कार्बन 4 लिख दिया और यहाँ पे 5 कार्बन लिख दिए। आपको 4 कार्बन यहाँ पे लिखे हैं तो 4 कार्बन भी आपको यहाँ लिखने होंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं बैलेंस। ठीक, समझ में आया होगा आपको कैसे क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट होते हैं, ना तो हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास जो दिया होता है हम सिर्फ उसको बैलेंस करते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपनी रिएक्शंस पर कि रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो पहली रिएक्शन हम लेते हैं, हमारी पहली रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल CO। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन को बैलेंस करने का हमारा क्या है, एक तरीका है, वो हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे, क्या हम ऐसा यूज करेंगे जिससे कि हम इसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो एक ट्रिक हम यूज करते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक हमारी ये है जो कि आपको याद रखनी होगी। जैसे कि पहले हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल क्या क्या है, मेटल है हमारे Zn, ठीक है, कॉपर, NaAl, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए मेटल। अब हम लेते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या क्या होते हैं, नॉन मेटल की बात अगर हम करें तो CS, क्लोरीन एंड N, ये हमारे हो जाते हैं नॉन मेटल। ठीक है, देन हमारा आता है ऑक्सीजन, जिसको हम बैलेंस करेंगे, एंड लास्ट हमारा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी इक्वेशन दे रखी होगी हम क्या करेंगे, हम पहले उसमें देखेंगे कि जो मेटल के प्रोडक्ट हैं, जो मेटल है, मेटल के जो एलिमेंट्स हैं, क्या वो बैलेंस हैं या नहीं है। ठीक है, सेकंड हम जाएंगे नॉन मेटल पर, नॉन मेटल के देखेंगे कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल के जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हैं या नहीं है। देन हम इसको बैलेंस करने के बाद फिर से हम जाएंगे मेटल पर, हम फिर से चेक करेंगे कि मेटल के डिसबैलेंस तो नहीं हो गए। अगर मेटल के डिसबैलेंस हुए तो हम फिर से इसको बैलेंस करेंगे। देन हम आएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करेंगे तो हम फिर से कहाँ जाएंगे, मेटल पे जाएंगे, फिर नॉन मेटल पे आएंगे, फिर ऑक्सीजन पे आएंगे। देन उसके बाद हम करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम फिर से मेटल पे जाएंगे, फिर हम मेटल चेक करेंगे, फिर हम नॉन मेटल चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन चेक करेंगे और फिर हम करेंगे हाइड्रोजन को चेक। तो जब ये चारों चीजें हमारी चेक हो जाएंगी तो हमारा इक्वेशन क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी क्या, बैलेंस। ठीक है, दिखाते हैं आपको कैसे। अभी आपको C दिखाई दे रहा है और O2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है, हम देख रहे हैं
कार्बन यहाँ भी एक कार्बन है और कार्बन है, ओके ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की तो यहाँ पे 2 O है और यहाँ पे 1 O है, तो बैलेंस नहीं हुई, इसलिए हमें बैलेंस करनी है। अब हम देखते हैं अपना फॉर्मूला। हमारी बात क्या है, सी क्या होता है, सी होता है नॉन मेटल, ओके सी क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब हम बात करते हैं सी की। अगर ये नॉन मेटल है तो हमें क्या करना है, हम पहले देखेंगे कि नॉन मेटल हमारा बैलेंस है नहीं है, ओके नॉन मेटल इज बैलेंस, ओके। अब हम आते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखते हैं बैलेंस है या नहीं है, तो भाई ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करें कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, 2 लिख दें, तो क्या होगा, हम इसको अलग से लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि किया क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब क्या हुआ, अब हम चेक करते हैं क्या, नॉन मेटल तो हमारा इसमें है ही नहीं, तो हम किसको चेक करेंगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल हमारा बैलेंस है या नहीं है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, नो बैलेंस नहीं है। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल बैलेंस हमारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे और मेटल को, नॉन मेटल को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अभी हम यहाँ से 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि बैलेंस है या नहीं है। हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमारा इधर 2 है इधर 2 है, ओके बैलेंस है। देन हम आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ओके 2, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इज बैलेंस, सॉरी जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी हो गई क्या, बैलेंस हो गई, ठीक है। इसी टाइप से हम लेते हैं दूसरी इक्वेशन, बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के बारे में। ये हमारी हुई एक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के बारे में। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट ठीक है, प्लस प्लस H2O देन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया, ठीक है। और निकला क्या हमारा NH3, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है बैलेंस, ओके। कैसे बैलेंस करेंगे इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, मेटल नॉन मेटल क्या क्या चीजें हैं इसमें। अगर हम देखें इसको ध्यान से तो हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटल हमें मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। अब आती है बात Mg की, तो Mg क्या होता है, Mg होती है मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मेटल को देखना है कि मेटल बैलेंस है या नहीं है। देखते हैं मेटल बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1, तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम 3 से क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं मेटल बैलेंस है, 3 मेटल ओके इस बैलेंस, ठीक। अब हम आते हैं किस पे, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल यहाँ पर कितना है, नॉन मेटल है हमारा यहाँ पर 2, देन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर है 1, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा जो मेटल था वो डिसबैलेंस तो नहीं हुआ है। मेटल क्या है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, मेटल इज बैलेंस। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में क्या है, N2, तो यहाँ पे 2N है और यहाँ पे 2N है, नॉन मेटल भी इज बैलेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और देन यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है। अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपका है 1 ऑक्सीजन, देन यहाँ पर है आपका 2 ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पर 2 से क्या करते हैं, 2 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 अगर चलो मान लिया आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल 3 बैलेंस, मेटल बैलेंस है। नॉन मेटल की बात करें N2 बैलेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ओके 2 ऑक्सीजन ठीक है बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट हमारा आता है हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है या नहीं है। बात करते हैं हाइड्रोजन की।
तो हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पर हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 2 जा 4, 4 हो गया। देन हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6, कितना हो गया 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ भी 6 हो गया। अब बात करें हम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 6 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन तो भाई ज्यादा हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 6 12 हाइड्रोजन हो गया। अभी 12 हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, अभी यहाँ भी तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ मेटल भी हमारा ओके है, नॉन मेटल ओके है, ऑक्सीजन भी ओके है। अब बात क्या खराब कर रहा है, बात खराब कर रहा है हमारा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, अगर हम यहाँ पर 12 है ना, अगर हम यहाँ पर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 6 2 जा 12, तो क्या हो गया, अब हो गया ना इसको 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन था एंड 6 2 जा 12, तो क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारा हो गया बैलेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, मेटल इज बैलेंस, नॉन मेटल इज बैलेंस एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हमारी हो गई क्या, बैलेंस। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन हमारी है Al4C3 प्लस H2O CH4 प्लस AlOH3। ठीक है, हमारा हो गया इक्वेशन। अब हम लाते हैं अपनी किस पे, ट्रिक्स पे। ट्रिक्स हमारी क्या कहती हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है अपना मेटल। मेटल हमारा क्या है, मेटल है हमारा Al। अब हम देखते हैं कि हमारा मेटल बैलेंस है या नहीं है। देखते हैं भाई, Al है, Al हमारा क्या है 4 है, ओके। यहाँ पे क्या है Al, यहाँ पे 1 है, हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हमने यहाँ पे कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारा मेटल क्या हो गया, मेटल हमारा हो गया बैलेंस। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल हमारा क्या है, नॉन मेटल है हमारा C, कार्बन। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, ओके। देन यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे है हमारा 1, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, मेटल इज बैलेंस, Al4 बैलेंस। बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल 3 एंड 3 बैलेंस। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पर, सॉरी ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन हमारा कितना है, यहाँ पर है O यानी 1 ऑक्सीजन है। देन यहाँ पर हमारा कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन हो गया। अब तो गड़बड़ हो गया भाई, 12 अगर ऑक्सीजन हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या देखते हैं, अब फिर से देखते हैं मेटल कितना है, मेटल 4 है, ओके, मेटल क्लियर है। नॉन मेटल 3 है, नॉन मेटल भी क्लियर है। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 12 O ऑक्सीजन 12 हो गया, तो भाई हमारा ऑक्सीजन 12 हो गया। अब हम आते हैं बात किस पे, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया हमें, ये तो हमारा 24 हो गया, 12 जब 24 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, बात करते हैं इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हमारा कितना है, ये भी हमारा 12 हाइड्रोजन है। देन ये इसकी बात करें तो ये भी हमारा कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ होता है कि हमारा जो हमने यहाँ पे 12 से जो मल्टीप्लाई की है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 12 का कितना होता है 24 होता है, और 24 इधर हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हमारा ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। मेटल इज बैलेंस, नॉन मेटल इज बैलेंस, देन ऑक्सीजन इज बैलेंस। ठीक, एंड बात आती है किसकी, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। ठीक है,
तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी होती है बैलेंस। अब बात करते हैं हमारी एक लास्ट इक्वेशन और देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ इक्वेशन की बात करें, फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है, MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस हाइड्रोजन प्लस H2O प्लस Cl2। बैलेंस कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे मेटल पर। मेटल हमारा कितना है, मेटल है हमारा Mn, ठीक है, मेटल है हमारा Mn, ठीक है। तो बात करते हैं Mn पर। तो Mn हमारा कितना है, इधर 1 Mn है, इधर 1 Mn है। ओके क्लियर, कितना हो गया, मेटल इज क्लियर, दोनों साइड कॉमन, मतलब दोनों साइड इक्वल है, मेटल इज क्लियर। अब आते हैं नॉन मेटल पर। नॉन मेटल हमारा क्या है, Cl। तो वह यहाँ पे 1 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक Cl 2 Cl से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन मेटल इज क्लियर 1 1 एंड Cl कितना हो गया, Cl भी हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 Cl है, सॉरी यहाँ पर हमारा 4 Cl हो गया। कैसे, क्योंकि 2 Cl हमारा ये है और 2 Cl हमारा ये है, तो हमारा हम यहाँ पे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर Cl की बात हमारी हो चुकी है तो हम बात करते हैं किसकी, अब हम मेटल क्लियर, नॉन मेटल इज क्लियर, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां हमने 2 से मल्टीप्लाई की, अब हमें देखना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मेटल क्लियर, नॉन मेटल इज क्लियर, Cl क्लियर, ठीक है। अब आता है बात ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया। देन हमारी लास्ट में बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्लियर है या नहीं है, बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और देन यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 2 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन भी बैलेंस हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बैलेंसिंग समझ में आया होगा कि इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी हार्ड इक्वेशन लेके आएंगे, उनको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। इनसे थोड़ी हार्ड होंगी, उनको कैसे समझना है, कैसे करना है, वो सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।